गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की फिजिक्स ऑनलाइन क्लास में बीएससी पार्ट फर्स्ट के स्टूडेंट्स का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे मैकेनिक्स, इलास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर जो चैप्टर था उसी को ही कंटिन्यू करते हुए आज का हमारा लेक्चर फिफ्थ है, टोरेशन ऑफ सिलेंडर यानी कि बेलन में ऐंठन। ठीक है, तो अब हम इसमें शुरुआत करने से पहले कि हम आपको कुछ बता दें कि टोरेशन ऑफ अ सिलेंडर यानी कि उसमें होता क्या है, ऐंठन क्या होती है। ठीक है, तो जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर हमने एक सिलेंडर को लिया हुआ है। ठीक है, सिलेंडर जो होता है बेसिकली क्या होता है कि उसको हम इस तरीके से छोटे छोटे होलो सिलेंडर्स के रूप में मान सकते हैं। ठीक है, तो सिलेंडर जो है इसमें हम क्या करते हैं कि इसके जो ऊपर वाला जो पोर्शन है, अपर साइड होती है, अपर एंड जो होता है उसको अगर हम फिक्स कर दें एकदम, ठीक है, और नीचे वाला जो हिस्सा है जैसे यहाँ पे देखिए टॉप दिखाई दे रहा है, तो नीचे वाले हिस्से को, ऊपर वाला फिक्स कर दिया है, नीचे वाले हिस्से को हम ट्विस्ट करें, उसमें ऐंठन, ठीक है, उसको घुमाएं, ऐंठन पैदा करें, तो उसमें क्या होगा कि इस पर यानी कि नीचे वाले लोअर जो सरफेस है हमारे, उस पर यदि हमको स्पर्श रेखीय बल आघूर्ण उस पर लगाते हैं तो इसको हम कहते हैं टोरेशन ऑफ द सिलेंडर यानी कि बेलन में आघूर्ण। ठीक है, जब हम इसमें ऐंठन पैदा करते हैं किसी भी बेलन में, ठीक, तो उसमें क्या होता है कि एक रिस्टोरिंग बल युग्म यानी कि प्रत्यानयन जो बल युग्म है वो पैदा हो जाता है। किसके कारण? जो मटेरियल, जिस मटेरियल का ये बना हुआ है उसकी इलास्टिक प्रॉपर्टीज की वजह से। ठीक है, और जो ये रिस्टोरिंग कपल जो पैदा हो रहा है, प्रत्यानयन जो बल युग्म पैदा हो रहा है, वो इक्वल एंड अपोजिट होगा हमारे टेंसाइल टोर्क के, यानी कि जो हम इस पे स्पर्श रेखीय बलाघूर्ण लगा रहे हैं उसके इक्वल एंड अपोजिट होगा। ठीक है, और ये कब होगा? जब इक्विलिब्रियम पोजीशन हो जाएगी। ठीक है, यानी कि जब हमारी साम्यावस्था हो जाएगी कि हमने पूरा का पूरा लगा दिया, तो उस स्थिति में हमारे पास जो रिस्टोरिंग कपल है विल बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन टू द अप्लाइड ट्विस्टिंग कपल, यानी कि जो ये प्रत्यानयन बल इसमें पैदा हो रहा है वो मैग्नीट्यूड में इक्वल होगा, डायरेक्शन में अपोजिट होगा। किसके? अप्लाइड ट्विस्टिंग कपल के, यानी कि जो उसमें ऐंठन बल युग्म जो हम उसमें लगा रहे हैं, मरोड़ी बल युग्म जो उस पर लगाया जा रहा है, उसके इक्वल एंड अपोजिट प्रत्यानयन बल उसमें पैदा हो जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि यदि हम किसी भी एक सरफेस को, जैसे कि मैंने अभी भी बताया आपको कि सिलेंडर जो होता है उसको हम कैसा मान सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट रेडियस के सिलेंडर से मिलके बना हुआ मान सकते हैं। यानी कि हम एक तरीके से कह सकते हैं कि जो ये रेडियस आर हमने जो सिलेंडर का लिया है उसमें यदि हम छोटे छोटे रेडियस वाले सिलेंडर्स को हम कंसीडर करें तो उनकी जो रेडियस है वो 0 टू आर होगी। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारे पास जो ये इस तरीके से जब हम इसमें मरोड़ी बलयुग्म लगा रहे हैं, उसमें ऐंठन पैदा कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि इसमें अवरूपण विकृति पैदा हो गई। ठीक है ना, भाई ऊपर वाला हिस्सा तो उसी जगह है, लेकिन जो नीचे वाला हिस्सा है वो अपनी जगह से क्या हो गया, रिप्लेस हो गया, है ना, थोड़ा सा डिस्प्लेस हो गया, बी डैश पर आ गया। ठीक है, यदि हम इस सरफेस को, अगर हम बेलन के जो ये एक सरफेस है उसको अगर हम उस क्रॉस सेक्शन को कट करके देखें तो हमें एक क्या दिखाई देगा, एक रेक्टेंगल दिखाई देगा। लेकिन आफ्टर टेंसाइल टोर्स यानी कि स्पर्श रेखीय जो बल युग्म हमने इस पर लगाया है उसके कारण क्या होगा कि हमें ये जो रेक्टेंगल है ये डिफॉर्म दिखाई देगा। फाई जो है इसमें शेयरिंग स्ट्रेस, शेयरिंग स्ट्रेन इसमें आ जाएगा, अवरूपण विकृति इसमें होगी, तो जिसकी वजह से हमें जो ये रेक्टेंगल है वो पैरेललोग्राम की तरह दिखने लग जाएगा, समांतर चतुर्भुज की तरह दिखने लग जाएगा। और जिसकी जो ये नीचे वाली जो भुजा है, नीचे वाली जो लाइन है उसमें देखिए कि डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया कि BC से डिस्प्लेस होकर के ये हो जाता है B डैश C डैश हो जाता है। ठीक है, तो
अब इसमें क्या है कि हमारे पास देखिए अब क्या क्या चीजें हमें यहाँ पे स्टडी करने के लिए है। एंगल ऑफ ट्विस्ट, एंगल ऑफ ट्विस्ट क्या है कि देखिए नीचे यहां पर दिखाई दे रहा है, तो एंगल ऑफ ट्विस्ट है कि मरोड़ी कोण या ऐंठन कोण, जिस पर कि उस बेलन को घुमाया गया है, ऐंठन दिया गया है, मरोड़ा गया है, वो हमारा कहलाता है एंगल ऑफ ट्विस्ट, जो थीटा से हम नीचे दिखा रहे हैं देखिए। ठीक है, इसके अलावा है हमारे पास एंगल ऑफ शेयर, तो जो हमारे पास शेयरिंग जो स्ट्रेन यानी कि इसमें जो अवरूपण वाला एंगल ऑफ अवरूपण जो है वो हमारे पास फाई हो जाएगा, कि ये जो अगर हमने जो अभी अभी आपको दिखाया है रेक्टेंगल फॉर्म में, तो जो भी हमारे पास सरफेसेस हैं वो कितना शेयरिंग हो रही है, अवरूपित हो रही हैं। ठीक है, तो अब ये जो एंगल ऑफ ट्विस्ट है यानी कि ऐंठन जो कोण है वो सभी के लिए पूरी की पूरी जो हमारी सिलेंड्रिकल शेल्स हैं 0 टू R वाली, यानी कि हमने अभी अभी बताया ना कि आपको, अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, एक x रेडियस की हमने एक शेल ले ली। मैंने आपको अभी भी बताया था कि जो टोटल हमारे पास सिलेंडर है उसको हम क्या मान सकते हैं, 0 टू R रेडियस के डिफरेंट डिफरेंट सिलेंडर से मिलकर के बना हुआ मान सकते हैं। तो उसी में से हमने एक ले लिया है x। ठीक है, जो कि x जो है वेरी करेगा 0 टू R तक। अब यहां पर देखिए कि जो हमारा एंगल ऑफ ट्विस्ट है, ऐंठन कोण है, वो क्या रहता है, सेम रहता है सभी सिलेंड्रिकल सेल्स के लिए। लेकिन जो हमारा एंगल ऑफ शेयर है यानी कि फाई जो है ये होगा डिफरेंट डिफरेंट सभी शेल्स के लिए। किस तरीके से कि ये डिपेंड करेगा रेडियस पर। ठीक है, तो यहां पर लिखा भी हुआ है कि एंगल ऑफ शेयर जो है वो मिनिमम होगा फॉर द इनर मोस्ट सेल, यानी कि अगर R इज इक्वल टू 0 जो है सेंटर वाला, उसके लिए ये क्या होगा, 0 होगा, मिनिमम होगा। लेकिन वही जो आउटर मोस्ट शेल है यानी कि रेडियस R के लिए ये क्या होगा, मैक्सिमम होगा, यानी कि ये वेरी करेगा, फाई जो है वो वेरी कर रहा है विद द रेडियस। ठीक है, अब हमारे पास जो डायग्राम है उससे हम क्या थोड़ा ज्योमेट्रिकल इसमें देखते हैं कि यहां पर देखिए कि ये और ये दो पॉइंट्स हमने लिए हैं, इसको हमने लिया है B और इसको लिया है हमने B डैश। थोड़ा सा डायग्राम में मिसप्रिंट हो गया है, तो ये है B, ये B डैश। ठीक है, तो अगर हम B डैश निकालना चाहें जो कि ट्विस्टिंग है यानी कि उसमें जो डिफॉर्मेशन हुआ है वो कितनी हुई है, तो देखिए अगर हम एंगल ऑफ शेयर के रूप में लिखना चाहें तो ये वाली लेंथ L है, तो L फाई हो जाएगा। हमें पता है कि दोनों ही एंगल्स जो हैं वो बहुत ज्यादा छोटे छोटे हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर अगर cos थीटा वगैरह नहीं भी लगाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो L की फॉर्म में यानी शेयरिंग जो एंगल है उसकी फॉर्म में हमारे पास हो जाएगा L फाई। लेकिन वहीं अगर हम एंगल ऑफ ट्विस्ट फॉर्म में अगर इसे लिखना चाहें तो ये हो जाएगा x थीटा। ठीक है, क्योंकि रेडियस x है, तो शेयरिंग स्ट्रेन जो फाई है दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन दोनों को हम इक्वल कर देते हैं तो हमारे पास थीटा बाय L इंटू में x। ठीक है, तो जैसा हमने कहा था कि शेयरिंग स्ट्रेन जो है अवरूपण विकृति है वो किस पर डिपेंड करेगी, रेडियस पर। तो देखिए आपके पास इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट है वो शेयरिंग स्ट्रेन फाई इज इक्वल टू थीटा बाय L इंटू एक्स। तो x जैसे जैसे कम होगा वैसे वैसे शेयरिंग स्ट्रेन भी कम होता चला जाएगा, अवरूपण विकृति कम होती चली जाएगी। लेकिन वही अगर x की वैल्यू बढ़ रही है तो अवरूपण विकृति का मान भी बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 1 के बाद हमें यहाँ क्या निकालना है कि इस बेलन में जो ऐंठन के कारण कितनी उसमें शेयरिंग स्ट्रेन यानी कि कितना स्पर्श रेखीय बल आघूर्ण वगैरह जो है वो लग रहा है। ठीक है, तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हमें पता है, फॉर हमें डेफिनेशन पता है कि ये शेयरिंग स्ट्रेन अपॉन में शेयरिंग स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ठीक है, अब शेयरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन हमने निकाल लिया, तो शेयरिंग स्ट्रेस कितना हो जाएगा हमारे पास, हम इसे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड आ जाएगी। ठीक है, अब स्ट्रेस जो होता है वो हमें पता है प्रतिबल जो हम लगा रहे हैं विकृति होती है दैट इज इक्वल टू द पर यूनिट एरिया फोर्स। ठीक है ना, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रतिबल के बराबर होती है। तो अब जो ये
हमारे पास स्ट्रेस पैदा हो रहा है, जिस हम सिलेंड्रिकल जो शेल हमने ली है उसके किस फेस एरिया पर ये लग रहा है स्पर्श रेखीय बल, वो इस पर लग रहा है। यानी हमने बोला ना कि बेलनाकार जो हम ले रहे हैं आकृति, यदि हम उसको अनुप्रस्थ उसमें कट करते हैं तो हमें वो रेक्टेंगल दिखाई देने लग जाता है। तो अगर हम एक्स रेडियस के सिलेंडर को अगर हम कट करेंगे तो हमें क्या होगा कि इस तरीके से उसका एरिया दिखने लग जाएगा। 2πx क्या है, उसकी सरगम फ्रेंस होती है, जो कि अब इसकी एक रेडियस का काम यानी वो सॉरी एक लेंथ का काम करेगी, ठीक है। और ds उसकी क्या है, थिकनेस है जो हमने उसकी ली है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने लिया है। तो अब इसमें स्पर्श रेखीय फोर्स क्या हो जाएगा, टेंजेंशियल फोर्स क्या हो जाएगा कि हम स्ट्रेस को एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। हमने स्ट्रेस को हमने कहा था कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पे लगने वाला जो प्रतिबल वो हमारा विकृति था। तो यहाँ पर हमारे पास टेंजेंशियल फोर्स यानी कि स्पर्श रेखीय फोर्स जो है वो इस सरफेस पे लगने वाला, दैट इज मल्टीप्लाई ऑफ द स्ट्रेस इनटू एरिया। अब हमने यहाँ पर दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो इस तरीके से हमारे पास एक टर्म आ जाती है, ठीक है। अब हमें निकालना है कि इस जो टेंजेंशियल फोर्स हम लगा रहे हैं, स्पर्श रेखीय जो बल हम लगा रहे हैं, तो उसके कारण कितना बल आघूर्ण पैदा हो रहा है, टॉर्क कितना पैदा हो रहा है। तो बल आघूर्ण निकालने के लिए हम क्या करते हैं, बाय डेफिनेशन कि हम बल को भुजा से या दूरी से मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है वो x दूरी पर लगा रहे हैं हम, रेडियस r था तो x दूरी पर हम लगा रहे हैं, तो बल आघूर्ण हमारे पास हो जाएगा, इसको x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x³ dx। इक्वेशन नंबर 3 आ गई। ये टॉर्क तक हम पहुंच गए। हमने शुरू किया था शेयरिंग स्ट्रेन से, फिर देन हम शेयरिंग स्ट्रेस पर आए। स्ट्रेस से हमने टेंजेंशियल फोर्स निकाला कि फोर्स कितना था, फोर्स के बाद फिर हमने निकाला है बलागुण की स्पर्श रेखीय बलागुण कितना है, ठीक है। अब ये जो बलागुण है दैट इज इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है वो हमें क्या देगी, एथन बल युग्म देगी, यानी कि जो हम उस पर लगा रहे हैं, ठीक है ना। जो बल एथन बल युग्म उसको जरूरत है उसको ट्विस्ट करने के लिए, यानी कि ऐठित करने के लिए, मरोड़ करने के लिए किसी भी सिलेंडर को जो कि है x रेडियस का और जिसकी लेंथ कितनी है l है, यानी ये इक्वेशन हमें ये रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। आपको हर इक्वेशन का जो टर्म है उसका मीनिंग पता होना चाहिए कि ये इक्वेशन हमें क्या शो कर रही है। तो ये इक्वेशन जो हमारे पास आई है स्पर्श रेखीय बलागुण की, जिसको कि हम क्या कह रहे हैं, एटन बलागुण भी कह रहे हैं, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। और ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या है, दैट इज द रिक्वायर्ड टॉर्क टू ट्विस्ट द सिलेंड्रिकल शेल, ओके। अब नेक्स्ट हमारे पास जो हमारा मेन है कि हमें निकालना है कि पूरा का पूरा, ये हमने निकाला था किसी x के लिए, लेकिन यदि मान लीजिए हमारे पास जो पूरा का पूरा सॉलिड सिलेंडर जो हमने लिया था 0 to r रेडियस के लिए, तो यदि उसे हमें ट्विस्ट करना है तो क्या करना होगा, हम उसको इंट्रीगल कर देंगे। इक्वेशन नंबर 3 जो थी उसमें हम इंट्रीगल कर देंगे और देखिए लिमिट्स हमने लगाई है 0 to r, ठीक है। और इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 मिल जाती है, ठीक है। अब यहां पर मान लीजिए कि हम ले रहे हैं कि थीटा इज इक्वल टू 1 रेडियन, मतलब कि एथन कोण जो है उसको हम 1 रेडियन ले रहे हैं, ठीक है। एंगल ऑफ ट्विस्ट इज इक्वल टू 1 रेडियन, तो हमारे पास डिफ्लेक्टिंग टॉर्क पर यूनिट एंगल टू ट्विस्ट कितना हो जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगी। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क पर यूनिट एंगल ऑफ ट्विस्ट इज कॉल्ड द टॉरेंशियल रेजिडिटी ऑफ फायर, यानी कि यहां पर जो ये प्रति एकांक एथन कोण, एथन बल युग्म का जो बल आघूर्ण का जो मान है वो क्या कहलाता है, टॉरेंशियल एट मरोड़ी दृढ़ता, उस तार की मरोड़ी दृढ़ता कहलाती है। और इसमें जो टोटल ट्विस्टिंग में जो किया गया कार्य है वो कितना हो जाएगा, W इज इक्वल टू टॉ बलागुण इनटू में थीटा डी थीटा, जो भी हमारे पास है ना एंगल वेरी करेगा।
तो ट्विस्टिंग में अब मान लीजिए हमने 0 टू थीटा इसमें लिमिट लगाएंगे तो हमारे पास इस तरीके से ये वैल्यू हो जाएगी इक्वेशन नंबर 6। अब मान लीजिए हम अभी जो हमने पूरा डेरिवेशन किया वो सॉलिड सिलेंडर के लिए किया। अब हमने मान लिया कि यदि हम होलो सिलेंडर के लिए यानी कि एक खोखले बेलन के लिए इस एथन को करते हैं जिसकी जो इनर रेडियस और आउटर रेडियस है R1 और R2 है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि जो हमने ये एथन बल आघूर्ण निकाला तो उसमें जो लिमिट्स होंगी 0 टू हमने जो R रखी थी इक्वेशन नंबर 4 में 0 टू R, इसमें क्या हो जाएगी R1 टू R2, ठीक है ना। तो फिक्स वैल्यूज हो जाएंगी और इसके बाद हमारे पास इस तरीके से हम किसी भी होलो सिलेंडर का जिसकी हमें इनर और आउटर रेडियस पता है तो उसके बाद हम उसके लिए आवश्यक जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है वो निकाल सकते हैं कि कितना उसमें एथन बल आघूर्ण लगाना होगा जिसकी वजह से उसको हम मरोड़ सके, ऐठित कर सके। ठीक है, तो एक बार डेरिवेशन अपने हाथ से जरूर करके देखना। ठीक है, जो भी टर्म समझ में नहीं आती है आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन एक बार अपने हाथ से करके देखोगे तो आई थिंक आपसे इजीली हो पाएगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।